बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार 9 पढ़ देता हूं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. ये तो मैंने किताबी भाषा आपके सामने पढ़ दी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इस बात को गौर से सुनो। इसमें ये कहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि अंदर से एकदम भरा हुआ है वो, ठीक है, होलो नहीं है, एकदम भरा हुआ। अब उसको क्या करा है, स्कूपिंग आउट यानी कि कोई भी चीज काट करके निकाल लेना। तो काट करके इसमें से ऐसा काटा है कि एक हेमिस्फीयर ऐसे निकल गया और एक हेमिस्फीयर ऐसे निकल गया। तो अब हम लोगों को बताना है कि सरफेस एरिया कितना है। अब मान लो अगर ये मैंने हेमिस्फीयर निकाल भी लिया तो अंदर तो इसके हेमिस्फीयर बन ही गया ना। मैंने बताया आपको किसी भी सॉलिड में से अगर कोई भी चीज आप काट करके बाहर निकालोगे तो उस सॉलिड के अंदर भी वही शेप बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी जो है वो कर्व सरफेस एरिया जो है वो ऐड हो जाएगा और इसके अंदर भी यहां पर भी जो है वो किसका, हेमिस्फीयर का। यानी कि इसके अंदर भी जो है वो एक कटोरा बन जाएगा, इसके अंदर भी एक कटोरा बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है, सिलेंडर में से जो हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया तो उसको बुक में कहा गया कि वो एक आर्टिकल है, ठीक है जी। अब आर्टिकल है वो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है सिलेंडर है ना यहाँ पर। तो सिलेंडर जो है मैं लगा देता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये हो गया। अब इसमें प्लस करो, प्लस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2 हेमिस्फीयर लगेगा। 2 हेमिस्फीयर हो गए ना, एक ये हो गया एक ये हो गया। आगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, पॉजिटिव कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां पे 2 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, समझे। अच्छा, अब यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे रेडियस जो है बुक में कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हाइट किसकी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बताया है ना, इसके अंदर भी शेप बन जाएगा, अंदर यहां पर भी शेप बन जाएगा, उसी को जोड़ दे रहा हूं। अब इस 2 को क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा, एच जो है वो वैसे ही रह जाएगा। ये 2 जो है वो एक यहां पे बचेगा, एक मैंने निकाल लिया, एक बचा तो 2 हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब वैल्यू लगानी है, 2 पाई की आप जानते हैं 22/7, आर कितना है 3.5 हो गया, एच कितना हो गया मेरा 10 हो गया, 2 आर कितना हो गया 3.5 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, खेल तुम्हारा निकल गया। तो यहां पे अब क्या करूंगा, देखो यहां पर इसको अगर मैं काट दूंगा
3.5 को तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 आ गया। इस 0.5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 22 से तो कितना हो गया, 22 ही हो जाएगा। अब अंदर देख लेते हैं, 10 हो गया ये, और 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा बच्चों। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करना है मेरा। तो कितना हो गया, जब 22 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई करा तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना बच्चों। ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। समझ में आया। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा परिणाम जो है वो बच्चों निकल गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को हल्का करवा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।